क्या आपको पता है टिपिकल मदर इन लॉ की तरह अनीता अंबानी ने भी अपनी बहू से सारा गोल्ड ले लिया शादी के कुछ टाइम बाद ही। और उसका क्या किया, ना तो उसको लॉकर में जमा किया। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बैंक आपको नहीं बताते, बट अगर आप लॉकर में गोल्ड रखते हैं किसी भी बैंक के, तो अगर कुछ भी ऐसे नेचुरल क्लाइमेट चेंज या क्लैमिटी होती है, उस पर सिर्फ आपको आपके लॉकर वैल्यू का 3 टाइम्स ही मिलता है। सपोज़ आपने 3000 का गोल्ड उसमें रखा एज ए एग्ज़ाम्पल, तो आपको अगर इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ नेचुरल और कुछ भी क्लाइमेटी वगैरह होती है उस पर, तो सिर्फ आपको 3 लाख का ही कंपनसेशन मिलेगा, जो कि बहुत कम है। क्योंकि क्या पता आपका गोल्ड करोड़ों का हो, अरबों का हो, या कितने का भी हो, बट यही होता है। तो बेस्ट चीज़ क्या होती है, जो कि बहुत बैंक आपको नहीं बताते हैं, गोल्ड ओडी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। उसमें क्या होता है, आपका जो भी गोल्ड का अमाउंट होता है, जितनी वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग बैंक वाले आपका उस पर इंश्योरेंस भी करते हैं, ताकि आपके गोल्ड की वैल्यू पूरी सेफ रहती है। प्लस आप उसमें कितना ही गोल्ड रखें, बट आप जितने का अमाउंट यूज़ करते हैं, सपोज़ आपने 1 करोड़ का गोल्ड रखा और उसमें से आपको सिर्फ 50 लाख, 30 लाख या जितनी वैल्यू पर बैंक ने आपको बताया, जैसे 1 CR पे 90 लाख का अगर की वैल्यू बताई, उस पर आप जितना अमाउंट यूज़ करोगे उस ओडी से, गोल्ड ओडी से जितना अमाउंट यूज़ करोगे, सिर्फ उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इससे बेस्ट चीज़ क्या है, घर पे पड़ा सोना जो कि किसी काम का नहीं है, वो हमारा सेफ भी रहेगा, उसका इंश्योरेंस भी रहेगा, और प्लस उससे हम अपने बिजनेस में यूज़ भी कर सकते हैं। और इंटरेस्ट भी सिर्फ उतने का ही देना होगा जितना आप यूज़ करोगे, जो यूज़ नहीं करोगे उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो सेफ़ है। कई बैंक्स वाले भी ऐसे ही करते हैं, बट आपको नहीं बताते।